नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड जेफ केलर द्वारा लिखी गई है। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द एनर्जी सेल्स। यानी कि जो एनर्जी है, पावर है, एक तरह से वो कहते हैं बिकता है। वो मार्केट में उसकी वैल्यू है, उसकी कदर है, उसकी एक अपनी पहचान है। तो यहाँ पे ऑथर हमें बेसिकली बताना ये चाहते हैं पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर का क्रक्स जो ब्रीफ या ओवरऑल बर्ड्स व्यू इस चैप्टर का ये है। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में अगर हम चाहते हैं सक्सेसफुल होना, लाइफ में कुछ अचीव करना, तो कहते हैं हमें अपने आप को एनर्जेटिक बनना पड़ेगा, हमें एंथुजियास्टिक होना पड़ेगा, हमें अपने आप को जो भी हम काम करते हैं उसमें डेडिकेशन दिखाना होगा, उस काम को विद फुल स्पिरिट, विद फुल विगर कहते हैं उसको करना होगा। क्योंकि अगर हम किसी काम को हाफ हार्टेडली करते हैं या उसको विद फुल एंथुजियाज्म, विगर और विद फुल कहते हैं अपनी एनर्जी के साथ नहीं करते हैं, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं आएंगे। तो इसलिए ये जो एनर्जी है या एंथुजियाज्म है या वेगर है, ये कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके किसी काम को करके या किसी गोल को अचीव करने के लिए और लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स है। यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रेट हैं जहाँ पे आपको काम करना चाहिए ताकि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़े और बढ़ के जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप इजीली प्राप्त कर सकें और लोगों में आप जो एक वेल नोन पर्सनैलिटी या लोगों के चहेते बन सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर्स क्रक्स या नटशेल ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक अपनी ही कोट से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बताते हैं कि अगर आप लाइफ में पॉजिटिव हैं, एंथुजियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं, तो कहते हैं ये लोग जो हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना वो कहते हैं उनको अच्छा लगेगा, वो इस चीज़ को प्यार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे वो आपकी कंपनी को एंजॉय करने का। तो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी भी इंसान में कि अगर वो पॉजिटिव होगा, एनर्जेटिक होगा, एंथुजियास्टिक होगा, तो लोग अपने आप कहते हैं देखेंगे उनके पास टाइम स्पेंड करना, उनकी कंपनी को एंजॉय करना, ये आप कहते हैं ये एक कॉमन ट्रेड देखेंगे उनमें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहें या कहते हैं एज ए लीडर, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, या एक अपने कहते हैं अपनी सो कॉल्ड अगर जॉब में हैं तो एज ए लीडर या एज ए बॉस लीड करना चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो कहते हैं आप में ये एक ट्रेट ऑफ एंथुजियाज्म, वेगर, एनर्जी कहते हैं ये आप में होना चाहिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी में से ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपको देख के ये लगना चाहिए कि यस दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ हम मूव ऑन करना चाहते हैं, जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, जिसके साथ हम अपना जो सो कॉल्ड है एज ए टीम वर्क, हम उसके साथ एक टीम के साथ काम करना चाहते हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं और फाइनली कोऑपरेशन के साथ जो है एक कलेक्टिव गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो ये है। अब इसमें आगे चैप्टर में ऑथर स्टार्ट करते हैं इस बात से कि अगर हमें पूछते हैं, रादर एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर टीवी चैनल पे आप टीवी देख रहे हैं और टीवी चैनल्स को स्विच ऑन किए जा रहे हैं, बार बार मूव ऑन किए जा रहे हैं, क्योंकि जनरली हम देखते हैं टीवी चैनल्स को हम मूव ऑन करते रहते हैं, कोई भी एक चैनल नहीं देखते हैं और सर्फिंग करते रहते हैं अलग अलग चैनल्स पे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अगर किसी चैनल पे आप किसी इंसान को देखते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और बड़े एनर्जेटिकली, एंथुजियास्टिकली किसी प्रोडक्ट की कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो आप वहाँ पे कहते हैं क्या होगा, आप देखेंगे कि आप वहाँ पे रुक जाएंगे और उसको उसके जो उसमें एनर्जी है, उसकी जो स्माइलिंग फेस है, कहते हैं उसके विगर एंड एंथुजियाज्म से आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे। और अगर वो प्रोडक्ट को सेल ऑफ कर रहा है और अगर वहाँ पे वो लोगों की फीडबैक भी दिखा रहे हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट को यूज़ किया
तो वो लोग भी जो हैं उसको प्रोडक्ट के उसके प्रति जो उनके व्यूज़ जो हैं बहुत पॉजिटिव होंगे। वो भी अगर बहुत एनर्जेटिकली, बहुत पॉजिटिवली, स्माइलिंगली उस प्रोडक्ट के पॉजिटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो कहते हैं क्या आप उस चैनल को चेंज करेंगे, क्या आप चैनल को बदल के किसी और चैनल पे पहुंचेंगे? कहते हैं नहीं। कहते हैं आप उसको और देखना चाहेंगे, आप वहीं पे अटक जाएंगे, उसको और डिटेल में देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी भी इच्छा होगी, आपके अंदर भी एक कहते हैं अंदर से एक्सपेक्टेशन होगी, आप जानना चाहेंगे उसमें क्या है ऐसी प्रोडक्ट में। और रादर कहते हैं आप एक स्टेप आगे निकल जाएंगे, आपकी कोशिश होगी, आप चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट को आप ट्राई करें, और ट्राई करने के लिए आप कहते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने तक की कहते हैं आप उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हालांकि ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको फिर आप कहते हैं ठंडे दिमाग से रियलाइज करेंगे इस प्रोडक्ट की मेरे को यूटिलाइजेशन क्या थी। अब यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं ऑथर, वो ये है कि अगर सामने वाला इंसान विद फुल विगर, एनर्जी, एंथुजियाज्म कहते हैं कोई बात आपको बता रहा है, समझा रहा है स्माइलिंग फेस के साथ, तो उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि आप अनकॉन्शियसली कहते हैं उसके सो कॉल्ड एक तरह से इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और जैसा वो चाहता है आप उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जैसा वो आपसे काम करवाना चाहता है आप उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, और एक तरह से उसके इन्फ्लुएंस में इतना आ जाते हैं कि यू जस्ट मूव बाय his or her orders or so-called expectations। और यहाँ पे बात करते हैं कि अब ये बात समझने वाली है कि अगर हम इस चीज़ को जैसे एडवर्टाइजमेंट में बड़े एनर्जेटिकली, एंथुजियास्टिकली हम देखते हैं कि जो है एडवर्टाइजमेंट में जो मीडिया पर्सन्स हैं इस तरीके से यूज़ करते हैं एनर्जी लेवल को हमारी इंसानों की, कि किस तरीके से बड़े खुशी खुशी एनर्जी, एंथुजियाज्म, विगर के साथ किसी भी एडवर्टाइजमेंट को दिखाया जाता है। कहते हैं हम इस विगर, एनर्जी, एंथुजियाज्म को हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी बढ़िया करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कला हम एडवर्टाइजमेंट में ही यूज़ कर सकते हैं, हम अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऑथर देते हैं, कहते हैं आप एग्जांपल एक सोच के देखिए, कहते हैं आप डिनर पार्टी पे हैं किसी के साथ, अननोन बंदों के पास साथ 2-3 बंदों के साथ हैं। उन बंदों में एक इंसान जो है बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है, लेकिन और दूसरा जो है एवरेज है दिखने में, आउटलुक में, और जो स्मार्ट है, दिखने में हैंडसम है, अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं बड़ा उसमें लो एनर्जी है, एंथुजियास्टिक नहीं है, विगर नहीं है। लेकिन जो एवरेज इंसान है वो बड़ा एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, वो अपने सो कॉल्ड कहते हैं अपनी कैरियर के रिगार्डिंग या अपने एक्सपीरियंस को कहते हैं बहुत विगर, एनर्जी, एंथुजियाज्म के साथ आपके साथ शेयर करता है, बहुत खुश स्माइलिंग फेस के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करता है। तो बाद में आपके दिमाग में दोनों का इंप्रेशन कैसा रहेगा, और दोबारा अगर आपको मिलना होगा या मिलना चाहेंगे तो किससे मिलना चाहेंगे? तो ऑब्वियस है आप कहते हैं जो हैंडसम पर्सन है, जो कि कहते हैं सो कॉल्ड एनर्जी लेवल जिसका कम था और विगर नहीं था, अनएंथुजियास्टिक था, उससे नहीं मिलना चाहेंगे। रादर आप जो दिखने में एवरेज पर्सन था लेकिन वो एनर्जेटिक था, एंथुजियास्टिक था, आप उससे मिलना चाहेंगे। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो एनर्जी लेवल है हमारे में, ये बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे लोगों के साथ रिलेशन क्या होंगे, कैसे होंगे। और इस चीज़ का हमें कहते हैं ऑथर हमें और क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम इस तरह से एनर्जेटिक होते हैं। उसमें पहला फ़ायदा ये होता है कि लोग जो हैं ये चाहते हैं कि उनको ऐसे लोग मिलें जिनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, वो उनके साथ कंपनी करना, उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम पास करना वो कहते हैं ज़्यादा पसंद करते हैं, एज़ कम्पेयर टू जिनमें एनर्जी लेवल नहीं होता, या जो कहते हैं लेमन लैंग्वेज में मुरझाए हुए लोग होते हैं, उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। सेकेंड जो बेनिफिट है एनर्जेटिक होने का वो ये है कि लोग जो हैं उनके साथ जो एनर्जेटिक होते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, एनर्जेटिक पीपल जो भी बोलते हैं, जो भी आइडिया देते हैं, लोग उनके आइडियाज़ को बहुत इजीली, बहुत ध्यान से सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनके प्रति बहुत रिसेप्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनर्जेटिक पर्सनस। और थर्ड जो एक एनर्जेटिक पर्सन का फ़ायदा होता है, जो बेनिफिट होता है उसको एज़ कम्पेयर टू अदर्स, दैट इज़ कि वो अगर कोई प्रोडक्ट सेल ऑफ
करना चाहता है, किसी की वो एंडोर्स करता है किसी चीज़ को, कहते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है लोगों पे एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो जिसमें बेगर नहीं है, एनर्जी नहीं है और एंथुजियाज्म नहीं है। तो एक एनर्जेटिक आदमी जो है वो किसी को एंडोर्स करता है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो किसी इंसान को फेवर करता है, उसके इसको कहते हैं फेवर करता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आम पब्लिक पे ज़्यादा पड़ता है। तो ये हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, इस एनर्जी लेवल का फ़ायदा उठाते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें गाइडलाइंस कुछ देते हैं ऑथर के, हमें भी इस चीज़ को फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें ऐसे कौन से अपने अंदर जो सो कॉल्ड अपने हिडन टैलेंट्स हैं, ट्रेड्स हैं, उन पे काम करना चाहिए और उन पे काम करके ये जो एनर्जी लेवल है इसको एनहांस करते हुए अपना जो है पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो वो कौन कौन से ट्रेट हैं या कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं हमारे लाइफ के जिसमें ऑथर कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहिए और अल्टीमेटली अपनी जो लाइफ को हमें सक्सेसफुली मूव ऑन करना चाहिए। उसमें पहला है फॉलो योर पैशन। ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में क्या है कि हमने ये देखते हैं कि हमें जो है अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या है, हमें अपनी जो हमारा लाइफ का पैशन है उसको कहते हैं हमें फॉलो करना चाहिए। पैशन फॉलो करने का मतलब ये है कि जो हम लाइफ में काम करना चाहते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हम जिस काम को करके हम खुश होते हैं, उस काम को हम अगर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमारी एफिशिएंसी जो है, काम करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा होती है। और लेकिन यहाँ पे ऑथर ये भी ज़रूर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको इमीडिएटली छोड़ दें, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप वो काम करिए या वो काम करने की कोशिश करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप एंथुजियाज्म के साथ काम करेंगे, आप वो फुल विगर के साथ काम करेंगे, तो उसकी आउटपुट जो है, उसका आउटकम है, जो उसकी एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द थिंग्स जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो काम है जो जिसमें आपका कहते हैं इंटरेस्ट है, पैशन है, उसको करने के साथ साथ क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका मेन काम हो, आपका प्रोफेशन ही हो, वो आपकी हॉबी भी हो सकती है, आपको एज ए हॉबी भी कर सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो हैं अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में जब एंगेज करते हैं तो आपका एक तरह से वो जो है आप अपने पैशन को फॉलो कर लेते हैं और उसके साथ साथ जो है आपको उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि उसका जो है इन्फ्लुएंस जो है लोगों पे पड़ता है और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है वो, और वो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली किसी भी तरीके से वह लाइफ में आपको कहते हैं बेनिफिट देता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अब यहाँ पे सेकंड जो ट्रेट जिसको ऑथर कहते हैं हमें एनर्जेटिकली या कहते हैं विद फुल एनर्जी और विगर और एंथुजियाज्म जिस पे काम करना चाहिए, जिसको लुक इन करना चाहिए, वो ये है बिकम मोर एनिमेटेड। ऑथर बताते हैं कि मूवमेंट जो है, मूवमेंट चाहे वो बॉडी की हो, चाहे वो कहते हैं हमारी आप किसी काम में मूवमेंट की बात कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट चाहे किसी किस्म की भी हो, वो कहते हैं मैजिकल होती है, उसके रिजल्ट बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं और बहुत ज़्यादा आपका जो है सो कॉल्ड उसमें बेनिफिट होता है आपको। वो कैसे कहते हैं कि जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे क्या हैं, बहुत एनिमेटेड होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत मूवमेंट्स करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो हम देखते हैं अब हम उनको मूवमेंट्स को देख के, उनकी एंथुजियाज्म को देख के, उनकी एनर्जी लेवल को देख के हम बहुत खुश होते हैं और हमें उस चीज़ से लर्न करना चाहिए और हमें भी उनकी कहते हैं इस एक्टिविटीज़ को देख के जब हम खुश होते हैं तो वहाँ से सीखना चाहिए कि हमें अपनी जो सो कॉल्ड एनर्जी लेवल है, हमारे जो कहते हैं सो कॉल्ड हमारे अंदर जो ये भावना है, हमें उस चीज़ को कहते हैं सप्रेस नहीं करना चाहिए। अपनी एनिमेशन जो आपके अंदर एक है, टैलेंट है, उसको सप्रेस नहीं करना है, उसको दिखाना है, उसको बाहर निकालना है, उसको कहते हैं विद फुल एनर्जी, एंथुजियाज्म, विगर के साथ उसको जब आप करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा और लोग आप उसकी कहते हैं प्रेज़ करेंगे, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें चाहिए और वो लोग जो हैं सभी आपके सोसाइटी में, आपके जो आजू बाजू में हैं, चाहे वो आपके घर के मेंबर्स हैं, चाहे आपके सो कॉल्ड नेबर के हैं, चाहे वो सोसाइटी में हैं, चाहे प्रोफेशन में हैं, चाहे आपके सो कॉल्ड अननोन पर्सन हैं, इवन कहते हैं वो सभी जो हैं आपके इस ट्रेड की कहते हैं प्रशंसा करेंगे।
थर्ड वन इज द लाफ। कहते हैं यहाँ पे ऑथर कहते हैं एक ह्यूमर या लाफ करना या कहते हैं हंसना जो है या कहते हैं ह्यूमरस होना एक बहुत बड़ा एक अपने आप में एनर्जी बूस्टर है। ये एक बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर होने की वजह से कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी ह्यूमरस फनी थिंग्स हैं लाइफ में, चाहे वो कोई नाटक है, चाहे कोई इंसान ऐसे बिहेव करता है या कुछ भी ऐसा आप में कभी भी एपिसोड ऐसा मिलता है देखने में प्रैक्टिकल लाइफ में या कहते हैं कहीं सीरियल में या कोई ऐसा वीडियो एंड ऑल दैट, तो कहते हैं वहाँ पे आपको खुल के एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, खुल के आपको हंसना चाहिए, अपने ह्यूमरस जो आपके अंदर एक भावना है, इमोशन है, उसको कहते हैं प्रकट करना चाहिए, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान कहते हैं ऐसे इंसान की कंपनी को पसंद नहीं करता जो कि बिल्कुल बोर नजर आए या कहते हैं मुंह लटका के नजर आएगा, उसके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। जो हमेशा खुश रहता है या कहते हैं उसका फेस स्माइलिंग रहता है और एक तरीके से ह्यूमरस होता है, फनी होता है, हर इंसान जो है उसकी कंपनी करना पसंद करता है, क्योंकि उसका बेनिफिट ये होता है कि उसके फनी होने की वजह से लोग अपने आप को लाइट महसूस करते हैं, वो भी कहते हैं उसका एंजॉय करते हैं और खुद भी अच्छा फील करते हैं। और इसका बेनिफिट होता है कि इंसान खुद भी एंजॉय करता है, लाइट महसूस करता है और लोग भी उसकी कंपनी में एंजॉय करते हैं, लाइट महसूस करते हैं और उसके जो सो कॉल्ड फनी होने का, ह्यूमरस होने का बेनिफिट उठाते हैं। नेक्स्ट इज डू इट इन ओन वे। आप कहते हैं कोई भी काम जो है बिकमिंग मोर एनर्जेटिक डजेंट मीन टू बी लाउड। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एनर्जेटिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दो, आप कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल होके जब आप इस तरह से नुइसेंस क्रिएट करना शुरू कर दें तो कहते हैं इसको कहते हैं एनर्जेटिक होना, ये वो नहीं शो करता। तो ये अगर आप चीखना चिल्लाना कर रहे हैं दैट इज़ अ नुइसेंस, वो कहते हैं आपको रादर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कहते हैं एनर्जेटिक होने का मतलब है आप जो हैं अपना एक तरीके से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव आपके एंथुजियाज्म, विगर, एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं, अपने उनके साथ स्माइलिंग कर रहे हैं, उनके साथ फनी वे में पेश आ रहे हैं। कहते हैं आप इस तरीके से जब बिहेव करेंगे तब जाके आपका जो है एक एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में आपकी बनेगी। और इसमें कहते हैं आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि आपने किसी की तरह कॉपी करना है, किसी की तरह XYZ इंसान की तरह बिहेव करना है। आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, आपको अपना एक कहते हैं सो कॉल्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करें। आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यू शुड हैव योर ओन नेचुरल वे ऑफ बिहेविंग विद अदर्स, जिसमें आपका एक अलग से कहते हैं आइडेंटिटी हो, एक अलग से एनर्जी लेवल रिफ्लेक्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ। कहते हैं ये अब इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कहते हैं इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग कि हेल्थ जो है हमारे लिए सबसे पहले है। हेल्थ इज़ वेल्थ। कहते हैं हेल्थ जो है आपकी वेल्थ है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपका सब कुछ जो है बेकार है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो कहते हैं आप में एनर्जी नहीं हो सकती, आप स्माइल नहीं कर सकते, आप ह्यूमरस नहीं हो सकते। अब जब आप ह्यूमरस नहीं हो सकते, आप स्माइल नहीं कर सकते, आप हेल्दी नहीं हैं, तो आपकी कंपनी कोई नहीं करना चाहेगा, आपके पास कोई नहीं आएगा, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, रादर यू विल बी एट लॉस। सो इसलिए आपको ये सब कहते हैं आप में एनर्जी होना, एंथुजियास्टिक, विगर, स्माइलिंग और दूसरों का उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होना, ये सब बातें तब होंगी जब सबसे पहले आप हेल्दी होंगे। तो आपका हेल्दी रहना और होना और उसको मेंटेन रखना ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको अच्छा डाइट खाना पड़ेगा, आपको सो कॉल्ड एक्सरसाइजेज करनी होंगी एज पर योर एज, एज पर योर फिजिक, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। तो ये सारा जो चीज़ें हैं इसका जो नटशेल है कि आपको अपनी हेल्थ को फोकस रखते हुए जब आप मूव ऑन करते हैं तो आपका जो बाय डिफॉल्ट कहते हैं आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप उसका बेनिफिट इन एनी टर्म्स, चाहे वो किसी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, कोई इन टर्म्स ऑफ सेल्स कह सकते हैं वो भी ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिल्डिंग वो भी ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कहते हैं किसी को खुश करना, किसी के साथ अपना सो कॉल्ड टाइम स्पेंड करना, किसी भी तरीके से आप अपनी एनर्जी का ये जो सो कॉल्ड एनहांस्ड एनर्जी है, विगर है या एंथुजियाज्म है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं।
तो अगर आप लाइफ में एक फेवरेबल आपकी इमेज या एक फेवरेबल अपना इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं सोसाइटी में, लोगों पे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपके अंदर एक एनर्जी लेवल जो है वो होना चाहिए, एनर्जी दिखनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, जैसे पहले बताया कि आपके जो सो कॉल्ड आपकी फेस है, आपकी बॉडी पोस्चर है, आपकी स्माइलिंग फेस है, ये सारी जो चीज़ें हैं रिफ्लेक्ट करती हैं आप में एनर्जी लेवल कितना है। और अगर आप में ये एज पर एक्सपेक्टेशन लोगों के, जैसे पहले बताया कि लोग उन लोगों की कंपनी करना पसंद करते हैं जिनमें ये एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, जो स्माइल करते हैं, फनी होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, लोगों को खुश करते हैं और लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो आपको इस ट्रेट को अपने अंदर पैदा करने के लिए यू हैव टू हैव द मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर दैट इज द एनर्जी सेल्स। कल हम या नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ रिलायबल आर यू। आप कहते हैं कितने रिलायबल हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी लर्निंग हमें यहाँ पे मिली है कि किस तरीके से हमें अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, मेंटेन करना है और उसके क्या हमें लाइफ में बेनिफिट होते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में इसके रिलेशन बिल्डिंग में, अपने बिजनेस में किसको इस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय।